सतनाम वाहिगुरु। सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र हजूरी में हाजरी लगा रही सत्संगत प्यार सत्कार निम्रता से फतेह बुलाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी आप बाबा महल सिंह जी से श्रवण कर रहे थे। सजना मोहना की कथा सोहना मोहना की कथा सुन रहे थे। जैसे प्रेम लगा और फिर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दीदार दिए, बख्श दिए। कलगीधर पिता का वचन है, कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो, भक्त ध्यान लगायो, नात फिरियो लिए सात समुद्रन, लोक गयो पर लोक गवायो, बास कियो विज्ञान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो, साच कहो सुन लेहो सब है, जिन प्रेम कियो। साच कहो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, साच कहो सुन लेहो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। जिसने प्रेम किया वो प्रभु को पा लेता है। भले कितने कितने वर्ष आंखें मूंद के कोई बैठा रहे, गुरु जी कहते ध्यान कितना भी परिपक्व हो जाए, मैंने हठ योगा वाले एक एक दिन की समाधि लगाते देखे हैं। 10 मिनट 20 मिनट नहीं, घंटा 2 घंटे नहीं, 24 घंटे ध्यान में स्थित समाधि में मैंने खुद देखे। 48 घंटे 2 दिन की समाधि देखी, फिर 3 दिन की समाधि देखी। मैं एक सज्जन को जानता था जो 7 दिन की समाधि भी लगाते थे। तो बात प्रेम पे खत्म होती है। गुरु जी कहते कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो, भक्त ध्यान लगायो। क्या हुआ? 2 आंखें मूंद के बैठ गए, ध्यान लगा लिया,
पर गुरु जी का यहाँ अर्थ इस सोइये में कहने का है, अगर प्रेम नहीं भगवान के साथ तो तेरा ध्यान बगले के ध्यान जैसा बन जाएगा। बग ध्यान लगाए, बग बगला, वो बगल समाधि, भगत की समाधि नहीं। अगर प्रेम नहीं तो आगे कहते नाथ फिरे लिए सात समुद्रन, लोक गयो पर लोक गवायो। एक किसी पवित्र नदी में स्नान करना, तीर्थ पर स्नान करना, दो पर करना, जहां 68 तीर्थ जो बोले हैं उन पे करना। गुरु जी कहते ये तो बात ही छोड़ो, भले 7 समुद्रों में कोई स्नान कर लगे। नाथ फिरे लिए 7 समुद्रन, लोक गयो पर लोक गवाए। कितने भी स्नान कर ले कोई तीर्थों की, अगर प्रेम नहीं है तो वो डूबेगा उन्हीं समुद्रों में, डूबेगा उसी तीर्थ में। प्रेम के बिना बासियो विज्ञान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बिताए, वेद वेदांत के ज्ञान बहुत बहुत सुन के जीवन भर उसमें बिता देवे। अगर प्रेम नहीं तो ऐसे ही बिता दिए। वो वेदांत सुना था प्रभु से नजदीकी करने के लिए, जीव और ब्रह्म एक हो सके, लेकिन हुआ क्या? दूर। इतनी कथाएं सुनी कि लगता है दूर हूं, दूर है, दूर। तो आखिर में कहते साच कहो सुन ले हो सब है। सच कहता हूं सभी लोग सुन लो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। जिसने प्रभु के साथ प्रेम किया उसने प्रभु को पा लिया। फिर भले कोई ध्यान करता है, प्रेम से करता है तो पा लेता है। भले कोई तीर्थ यात्रा जाता है, प्रेम से जाता है तो पा लेता है। भले कोई वेदांत की कथाएं सुनता है, अगर प्रेम है प्रभु के साथ तो पा लेता है। प्रेम नहीं तो कोई भी कर्म कर ले, पा नहीं सकता। जितनी देर प्रेम नहीं था ठाकुर के साथ, सोहना मोहना स्नान तो करवाते थे लेकिन बात नहीं करनी, क्योंकि प्रेम नहीं, प्रेम नहीं था। ऐसे ही कथा आती है बाबा नंद सिंह जी महाराज, बाबा चबंद सिंह जी महाराज, दोनों संत एक बार एकत्रित हुए। एक किसी चलिए में, चलीसे में इकट्ठे हुए तो कई चलीसे इकट्ठे किए। थोड़ा सा भोजन लेना, याद में बैठे रहना, भक्ति करना, बंदगी करना, नियमित भोजन लेना। अब हिलजुल ज्यादा नहीं करो भाई, हिलजुल ज्यादा नहीं, सहज में ठीक भाई बोलो, सहज सहज। दरबार में कोई भी आए वो सत्संगी है, तो उसके लिए ज्यादा इधर उधर नहीं हुआ करो। ये शहनशाहों का शहनशाह गुरु ग्रंथ साहब है। जो भी इसकी शरण में आए, जो झुक के आएगा वो दात ले जाएगा, जो झुक के आएगा राज ले जाएगा। अगर कोई बन के आया तो मिट के चला जाएगा। यहां तो मिट के आना है,
किसी ने कहा मिट जाओ ताकि हो सको। प्रभु का मार्ग ऐसा, गुरु का मार्ग ऐसा है, मिट जाओ ताकि बनाए जा सको। अगर हो जाओगे तो मिटाए जाओगे। यहां तो नतमस्तक होने के लिए आना है। जो सज्जन भाई आए, जीव आए, मालूम नहीं कौन है, लेकिन लगता है कि माननीय समाज के कोई व्यक्ति है। संगत में उनका सम्मान। मैं रूहानियत की बात कर रहा था कि यहां मिट के कोई आवे तो वो बनाया जाता है। प्रभु के मार्ग में जो मिट गए वो बनाए गए, और जो प्रभु के पास आकर होने की कोशिश करते रहे, कुछ बनने की कोशिश करते रहे, वो मिट गए। गड्ढे हो जाओ, गड्ढे हो जाओ ताकि बारिश पड़े तो झील बन जाए। नीवे हो जाओ, अगर टीला बन गए तो बारिश तो पड़ेगी, एक बूंद भी नहीं रुकेगी। तो इसलिए कई बार दरबार के सेवादार ही अहंकार बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आओ संगत परेशान हो जाती है। सहज में कोई आए, ये दरबार बख्शिश का है, बख्शिश वाला दरबार। लेकिन जो मिट गया उसके ऊपर बख्शिश। यहां तो मांगने आना है, मांगने। ये वो दरबार है जिसमें भारत का बादशाह अकबर भी गुरु अमरदास साहब पातशाह के पास आया, शरण में आया, तो गुरु जी ने दर्शन देने के लिए मना कर दिया अकबर को। वो कहता क्यों? क्योंकि वो दरवेशों का मानने वाला था। क्या बात हुई? कहते नहीं, ऐसी बात कोई नहीं। गुरु जी का वचन है, पहले पंगत पाछे संगत। पहले पंगत में बैठकर लंगर पान करो, जलपान करो, लंगर प्रसाद छको, फिर गुरु जी के दर्शन होते हैं। उसका कारण क्या था कि पंगत भाव सभी एक जगह बैठे बराबर। कोई भी जाति है, ऊंची जाति, नीवी जाति, सब गुरु घर में सब बराबर बैठते हैं पंगत में। पहले पंगत में बैठे, राजा भी आया तो पंगत में बैठे, वहां सब बैठे होंगे तो मन निम्रता में आएगा, मन सब लोगों के साथ बराबर होगा, सब बहन भाई दिखेंगे। तो फिर दर्शन ऐसे। मैं बात कर रहा था कि धन बाबा नंद सिंह जी महाराज और धन बाबा जवंत सिंह जी महाराज दोनों तप कर रहे, तपस्या कर रहे। बाबा नंद सिंह जी महाराज का नाम तो आपने सबने सुना, पूरा विश्व जानता है, लेकिन बाबा जवंत सिंह जी का कम सुना है। मैं उनकी थोड़ी सी निशानी बता दूं। अमृतसर साहिब जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके अंदर उनका गुरुद्वारा है। एयरपोर्ट के अंदर, हालांकि एयरपोर्ट के अंदर कोई बन नहीं सकता, ना मंदिर, ना गुरुद्वारा, ना मस्जिद। राजा सांसी एरिया में था वो पहले। तो एयरपोर्ट की जगह एक्वायर हुई, तो उनकी शक्ति, उनकी प्रेमा भक्ति को देखकर किसी ने उसको उखेड़ा नहीं, एयरपोर्ट में आ गया। तो एक दिन जब डोमेस्टिक से इंटरनेशनल बनने लगा वो एयरपोर्ट,
तब डायरेक्टर ने सोचा कि ये उठा दिया जाए गुरुद्वारा। जब उन्होंने जाके कमेटी को, उनके जो बाबा जी के सत्संगी थे, उनका शरीर तो नहीं है, पुराने समय की बात है। बाबा नंद सिंह जी, बाबा जवंत सिंह जी एक समय हुए। उनके सत्संगियों को कहा कि अब ये गुरुद्वारा खुलेगा नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी का चक्कर है। एयरपोर्ट के अंदर ऐसे लोग नहीं आ सकते, सब संगत नहीं आ सकते, संगत में गलत लोग भी आ जाएंगे। तो है भी वो एयरपोर्ट है, वहां से पाकिस्तान का बॉर्डर भी नजदीक है, कुछ मील ही। तो वो कहते ठीक है, जैसे प्रशासन का हुक्म हो। दूसरे दिन गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश करने नहीं गए। अभी सोचते थे क्या करें, कैसे गुरु जी को अब बाहर ले आए, या गुरुद्वारा ढहा देंगे, क्या करेंगे। तो सुनो ध्यान से क्या हुआ। दूसरे दिन ना कोई जहाज उड़ पाया वहां से, ना कोई लैंड कर पाया। सभी पायलट्स को दिखना बंद हो जाए ऊपर से, एयरपोर्ट ओझल हो जाए आंखों से। जब जहाज उड़ाने लगे तब ना उड़े, चक्कर काट के फिर वहां आ जाए। ये क्या हुआ, ये क्या चक्कर। फिर किसी ने कहा कि ये बात ठीक नहीं। जो आपने बाबा जवंत सिंह जी का जो गुरुद्वारा आश्रम बना हुआ था उसको बंद किया है, ये सब उसी के कारण। तो डायरेक्टर ने उस संगत को बुलाया, कहता भाई हम क्षमा मांगते हैं, गुरुद्वारा खोलो, गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करो। उस संगत कहने लगी अब क्षमा तो वहां से मांगो, हमसे क्या। फिर डायरेक्टर ने कहा कि आप जो भी विधि विधान है, हम सब लोग स्टाफ पूरा एयरपोर्ट का आएंगे, क्षमा मांगेंगे। कड़ा प्रसाद की देग बनी, अरदास हुई, एयरपोर्ट का पूरा स्टाफ आया डायरेक्टर के समेत। गुरु ग्रंथ साहब जी से माफी मांगी, महाराज हमें क्षमा करो। बाबा जवंत सिंह जी का नाम लेकर माफी मांगी कि बाबा जी हमें माफ करो, गलती हो गई, हम तो गुरुद्वारे को और भी सुंदर बना देंगे। फिर ऐसा मानने लगे। अरदास करके वापस आए। रेडार ने जो ऑर्डर किया जहाज को, पायलट को दिखने लगा, फ्लाई भी हुआ, उड़ भी गया और लैंड भी हुआ। वो जगह आज भी गुरुद्वारा में और सुंदर बना दिया खर्चा करके। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में उतरो तो गुरुद्वारे का निशान साहब और सफेद कलर का गुरुद्वारा बने पट्टी के पास। वो बाबा जवंत सिंह जी और धन बाबा नंद सिंह जी महाराज इकट्ठे भक्ति कर रहे थे। तो एक दिन बाबा जवंत सिंह जी ने बोला, अभी सब भाइयों ने बैठना है या जाना है? जाना है। प्रसाद स्वरूप बाबा महर सिंह जी, संत मनजीत सिंह जी, दो गुरु घर का सम्मान। क्योंकि हमारी कथा वार्ता में हमारी सुरती खिंड रही है। गुरु की कृपा, ये संगत का सम्मान है भाई, गुरु दरबार का सम्मान है। जो इस दरबार में सम्माना जाता है
उसका कभी अपमान नहीं होता। हर जगह पे मदद की सर जी ने, उनको हर जगह पे मदद की। समझ नहीं आ रहा। गुरु के जो शरण आवे तिस कंठ लावे। जो गुरु नानक की शरण में आते हैं उनको गले लगाते हैं गुरु नानक साहब। और लंगर प्रसाद अब मेरा मन लगेगा कथा में। अब बताओ क्या कह रहे थे हम? हाँ बोलो राजा जी, क्या कह रहे थे? हाँ आगे हो जाओ, बोलो हीरा जी आगे हो जाओ, संगत पीछे और आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, आगे 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 आ जाओ। हमारे मिनिस्टर आगे आ जाओ सब। हमारी मिनिस्टर साथ संगत है। हमारा राज भाग साध संगत है। गुरु कृपा है। फतेह सिंह जथा आ जाओ फिर स्टेज पे। साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जथा। यहाँ से हम हमारे रुचि में शुरू से सिंगड़ा में, नानकसर में धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज, धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज, वहां स्टेज पे किसी राजनीतिक को बोलने का आज भी हुक्म नहीं। वहां के सीएम भी आए दर्शन करने, तो वहां जो स्टेज सकत्र होते थे परम सत्कार योग सचखंडवासी संत बाबा राम सिंह जी। भाग्य की बात है उनकी बेटी और दामाद आज संगत में है। आज संगत वो बेटी बैठी, ये दामाद बैठे। संत बाबा राम सिंह मुजफ्फरनगर वाले जो वहां सकत्र होते थे, स्टेज वो संभालते थे बड़े नानक से। आज उनका शरीर नहीं, आज उनके बेटे संभालते नारायण जी। तो वो संत राम सिंह जी माइक पे पहले बोल देते थे कि भले आप पंजाब के सीएम हो, ऐसे बोलते थे। भले आप पंजाब के सीएम हो, पर ये बाबा नंद सिंह जी का दरबार है, बाबा ईश्वर सिंह जी का हुक्म है कि यहाँ राजनीति की बात नहीं करनी। अगर माइक पे खड़े होना है तो संगत को फतेह बुलाओ, गुरु की बात करो और बैठ जाओ। ये वो बोलते थे। इतना अधिकार था। इसलिए
हमारी सभाओं में अगर हम राजनीतिक आते हैं भगत बन के, भगत बन के, तो गुरु दया करे, कृपा करे। बाबा नंद सिंह जी महाराज और बाबा क्या नाम, जवंत सिंह जी महाराज। क्योंकि ये नाम आपने सुना नहीं, इसलिए थोड़ा रिपीट करवा रहा हूं कि याद रहे। जवंत सिंह जी, संत बाबा जवंत सिंह जी, जिनका गुरुद्वारा आज भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर है, अमृतसर हवाई पट्टी के बिल्कुल साथ। उठा नहीं पाई गवर्नमेंट वहां से, उठा नहीं पाया प्रशासन वहां से। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, बाबा जवंत सिंह जी महाराज कुछ चलिए इकट्ठे कर रहे। एक दिन मन में आया, क्योंकि जब थाली भोग लगवाते थे तो जैसे अरदास होती वैसे थाल आता, वैसे ही प्रसादे देखते। 5 प्रसादे पड़े तो 5 ही हैं। जितनी सब्जी दाल थी, जहाँ मिष्ठान प्रसाद का उतना ही है, कुछ कम तो हुआ, भोग कैसे लगा, ऐसे मन में आ गया। बाबा जवंत सिंह जी महाराज कहने लगे, बाबा नंद सिंह जी, जैसे धन्य भगत का प्रसादा खाया, भगवान ने भोजन छका, रोटी खाई, धन्य भगत की, तो ऐसे कभी गुरु ग्रंथ साहब जी भी हमारी खा सकते हैं। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते, देखो संशय मत करना। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहने लगे, भोग तो भाई लगता है, भोग तो लगता है, भले बाहर का जो प्रसादा है वो उतना ही वापस आता है, लेकिन भोग तो लगता है। अब ध्यान देना, इस बात को बाबा जी कहते थे कि एक थाल है बाहर के पदार्थ का, वो जब हम हजूरी में रखते हैं तो एक थाल भाव का तैयार होता है, वहां से वो दरगाह में पहुंचता है। उस भाव, उस प्रेम के थाल को, जो प्रेम परोसा जाता है थाल में, उसका भोग निरंकार लगाता है, वो लगता है। लेकिन वसीला क्या बनता है? ये प्रसादे पकाते हैं, सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, कितने भाव से। मैं गुरु के लिए बना, मैं गुरु के लिए बना, मैं गुरु के लिए बना रहा हूं। आज के समय में किंतु परंतु बढ़ गया। वो कहते कहां कहां लगता है। बाबा नंद सिंह जी के घर में लगता है, लगता है, लगता था, लगता है और लगता रहेगा। क्योंकि जो मानने वाली संगत है कि गुरु नानक पातशाह गरीबों का भोजन सत्य, हम गरीब हैं, भक्ति में गरीब, भावना में गरीब, ज्ञान में गरीब, ध्यान में गरीब। जब हम इतने निमाने होकर ख्याल रखेंगे तो क्यों गुरु नानक नहीं? बाबा नंद सिंह जी महाराज थाली रख के कहते थे, हे गुरु नानक साहिब, जैसे आपने भाई लालो का टुक्कर खाया था, ऐसे ही आज मैं भी भाई लालो की तरह तेरा एक गरीब सिख हूं, भोग लगाओ। तो लगे
लगे वो बाबा जी के थाल को तो लगे ही, जो सत्संगी घरों में भोग लगाते थे उनके भोग लगे। कोई भी श्रद्धा भावना रख के पूजा करने लग जाओ, लगेगा भोग। ये क्या है? गुरु ग्रंथ जी प्रगट गुराकी दे, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुराकी दे। जपो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुराकी दे, गुरु ग्रंथ जी प्रगट गुरु की। अगर भाव नहीं लगता तो फिर प्रगट गुरु की दे कैसे कहते? प्रगट 10 गुरुओं की दे कैसे है? फिर लगता है। बाबा जी कहने लगे, संत जवंत सिंह जी भोग लगता है, लेकिन आपका मन है जैसे भगत धन्ना जी का खाया था ऐसे खाएं, वैसे भी गुरु ग्रंथ साहब खा लेंगे, गुरु नानक साहब प्रकट होकर खा लेंगे, लेकिन एक शर्त है। संत जवंत सिंह जी कहने लगे, क्या शर्त है? बाबा जी कहने लगे, भगत धन्ने की तरह अरदास करनी पड़ेगी, धन्ना भगत की तरह हठ वाली अरदास करनी पड़ेगी, अपना आप दाव पे लगाना पड़ेगा। वो कहते कैसे? कहते भगत धन्ना जी ने जब रोटी परोस के आगे रखी भगवान के ठाकुर के, तो कह दिया, हाँ भी मुंह ना जूठा लसा, मैं कभी मुंह जूठा नहीं करूंगा जितनी देर भगवान तो नहीं खाएगा। मैं जट हूं, जट मर जाऊंगा, लेकिन खाऊंगा नहीं जितनी देर तो नहीं खाएगा। तो भोग लगा। बाबा जी कहते ऐसी शर्त लगानी पड़ेगी। बाबा जवंत सिंह जी कहते मंजूर है। कहते ठीक है, फिर आज से ये शुरू हो जाए। तो वो गुरुद्वारा है फिरोजपुर कैंट में। आज भी कभी चलो हमारे साथ तो लेके चलो वहां उस पवित्र जगह जहां ये घटनाएं घटी हैं। आज क्या लोग कहते हैं कि भोग नहीं लगता, मैं लेके चलूं तो उस जगह जहां भोग लगा। बाबा नंद सिंह जी महाराज, बाबा जवंत सिंह जी उस समय फिरोजपुर कैंट में, शामनी में, सारागढ़ी गुरुद्वारे में बैठे थे। आज भी वहां फिरोजपुर के हर बशर को ये बात मालूम, किसी से पूछना कि ये घटना, ये महान पवित्र घटना वहां घटी है। बाबा जी कहते ठीक है, चलो फिर पहले तो कुछ लकड़े लेके आए जंगल से, फिर उसको बाजार में बेचेंगे, कुछ राशन सीधा लेंगे तो कमाई का भोजन खिलाएंगे ना गुरु को। घरों से मांग मांग कर ले आके ऐसे करके वैसे नहीं, हम खुद अपनी कमाई करके उसका भोजन बनाएंगे, उसका थाली तैयार करके अरदास करेंगे। दोनों संत जंगल में गए, लकड़े इकट्ठी की, फिरोजपुर के बाजार में लकड़े बेची, उसका रसद खरीदी, रसद, आटा दाल वगैरह मसाले सब खरीदे। दोनों ने, बाबा नंद सिंह जी ने
और बाबा सुना नहीं मैंने? हाँ, बाबा जयवंत सिंह दोनों ने तो आकर स्नान किया। स्नान करके फिर उन्होंने दोनों ने भोजन तैयार किया। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम जपते, मूल मंत्र का जाप करते, गुरु मंत्र का जाप करते उन्होंने तैयार किया। ऐसे ही कड़ा प्रसाद बनाने की विधि रहतनामों में लिखी है। जब कड़ा प्रसाद बनाए तो पाठ के बिना कोई बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भोग नहीं लगता। जब कोई कड़ा प्रसाद बनाए, भले घरों में बनाते हो, भले गुरुद्वारा में बनाओ, जब कड़ा प्रसाद बनाते हो तो श्री जपजी साहब जी के पाठ का विधान है रहतनामों में। अगर जपजी साहब याद नहीं आता, नहीं तो मूल मंत्र का जाप करते हो, जब वाहेगुरु शब्द का आराधन करते रहो, तब कड़ा प्रसाद की देग बनाओ तो थाली गुरु के हजूर करो, अरदास करो। तो लंगर तैयार किया, नाम जपते जपते थाली तैयार की और सारा गढ़ी गुरुद्वारा आज भी वक्त है। उसमें गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरे में दोनों संत वो थाली ले गए, रखी और गुरु बाबा जी कहने लगे, वहां तो गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान। तो आज अरदास तो वो करनी है कि जिस रूप में भाई लालो के घर में बैठकर उसका रूखा टुक्कर खाया था, वैसे ही हमारा खाओ। तो उनके लिए भी आसन तो लगाएं। वो आएंगे, बैठेंगे, आसन, पहले आसन लगाया, साइड पे एक आसन लगाया, खाली आसन, उसके आगे थाल रखा, गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे, क्योंकि जोत यहां है, इस जोत के आगे अरदास की, महाराज प्रगट गुरु नानक रूप में आकर भोग लगाओ। ये अरदास की दोनों व्यक्तियों। तो साथ में ये भी कर दी, महाराज आपने धन्ना जी के समय आपने प्रत्यक्ष होकर उसका भोजन खाया। लालो के घर में हे गुरु नानक पातशाह आपने जाकर भोजन खाया। आज तेरे सिख अरदास कर रहे हैं कि वैसे बैठ के आके भोग लगाओ, वैसे हमारा भोजन छको, हमारे सामने होकर छको, बैठ के छको। तो अगर हमारे इतने पुण्य नहीं होंगे, तो आपने अगर नहीं छका तो हमारे पुण्य नहीं होंगे, नहीं छका तो हम भी मुंह जूठा नहीं करेंगे। मर तो जाएंगे लेकिन खाना नहीं खाएंगे, आज से छोड़ दिया है। अरदास कर दी गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने। कैसा हुआ? भोग नहीं लगा उस दिन। तो जब 2-3 घड़ी थाली पड़ी रही, बाद में बाबा जी कहते, बाबा जयवंत सिंह जी महाराज, अब तो शके भी तो शकने जैसा नहीं, बासा हो गया है। थाली उठाई बाहर, गरीबों को दिया या फेंक दिया। भक्ति में लगे रहे। दूसरे दिन फिर लकड़ें इकट्ठी करने गए जंगल में, फिर बाजार में बेची, रसद ली, फिर भोजन तैयार किया, थाली तैयार की, फिर गुरु जी के सामने आके अरदास कर दी, फिर बैठ गए और सिमरन भक्ति करने लगे। 2-4 घड़ी बीत गई, फिर भी भोग ना लगा। दूसरा दिन बीत गया तो भोग नहीं। फिर भी थाली उठाई, बाहर ले गए, बांट दिया, जब दबा दिया। भक्ति में भजन में रहते थे दोनों। तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ।
जंगल में गए, लकड़ें एकत्रित की, बेची, रसद ली, बनाया, थाल तैयार किया, आगे रखा, अरदास की, तब भी नहीं। चौथा दिन आया तो अब बहुत निर्बल हो गए दोनों के शरीर, क्योंकि पहले ही कुछ समय भक्ति में थे और बहुत चुना भोजन ले, तो अब तो बिल्कुल छोड़ दिया था। 4 दिन बीत गए, चौथा दिन आया तो थोड़ा थोड़ा डगमगाए, कभी आंखों के आगे अंधेरा आए, कभी ऐसे। तो भी जंगल में गए, लकड़े लेके आए, बेची, रसद लेके, रोटी भोजन तैयार किया, थाली सजाई, गुरु जी के आगे रखी, अरदास की, फिर भी भोग नहीं लगा। आज 5वां दिन आ गया तो कभी चक्कर आते हैं, गिर जाते हैं, फिर भी जंगल में गए, लकड़ियां एकत्रित, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी संभलते हैं, फिर बाजार में बेची, रसद ली और फिर भोजन, कभी गिर रहे हैं, कभी बन रहा है। ये भोजन तैयार किया, फिर थाली सजा के गुरु जी के आगे रखी, तो बाबा नंद सिंह जी महाराज संत जवंत सिंह जी को कहने लगे, संत जी बाजा उठाओ। आप हारमोनियम पास ही पड़ा था, जैसे हरमोनियम में पड़ा, बाजा पकड़ो, हारमोनियम पकड़ो, गाओ, अरदास करो। तो उन्होंने हारमोनियम पकड़ा, जैसे तैसे कहते क्या अरदास करनी है? तो बाबा जी ने कहा ये करनी है अरदास, एहो जन्म तुम्हारे लेखे लेख विच लालो बाबा जी, एहो जन्म तुम्हारे लेखे विच लालो बाबा जी, 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 एहो जन्म तुम्हारे लेखे लेखे विच लालो बाबा जी, एहो जन्म तुम्हारे अरदास कि ये जन्म हे गुरु नानक पातशाह तेरे लेखे है, भोग तो नहीं लगा, हमारे कर्म थे, हम दर्शन करने के लायक नहीं थे, इसीलिए दर्शन नहीं किए। हमारे जैसा कोई होता है जो आजकल तर्कवादी है, उन जैसा होता तो कहता मैं तो ठीक हूं, आज भगवान ही ठीक नहीं है। हम तो ठीक है, भगवान ही ठीक नहीं। तो नहीं लगना, ऐसे का कहां लगेगा? तो वो जानते हैं हमारा लगेगा नहीं, हमारी भावना ही नहीं, तो फिर उसको कट करना पड़ेगा, धन्य का भी नहीं लगा। फिर वो ये कहेंगे कि धन्य का भी, क्योंकि अपने आप को तो जीना है ना समाज में। फिर कहेंगे बाबा नंद सिंह जी, बाबा जवंत सिंह जी का भी नहीं लगा, क्योंकि खुद की पहुंच नहीं है। वो नचन नाच ना जानने आख्या भुए सौड़ी, कहते ना नृत्य तो आया ना किसी को नृत्य करना, तो कहते भुए बहुत तंग, जगह बहुत तंग है, इसलिए नहीं नाचना। भोग लगाना तो आया ना, भावना तो आई ना, लेकिन कहते लगा ही नहीं किसी का। काबुल की संगत का, काबुल की संगत में
पूरी संगत में कड़ा प्रसाद को पंजा लगता था, तो वो बातें कहां जाएंगी? कहां जाएंगी वो बातें? संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा ने ये गुरबाणी पाठ दर्शन में ये कथा लिखी है, लगता था। तो 5वां दिन है, अब बेसुध हो रहे हैं, ये अरदास की है महाराज हम इसके लायक नहीं, लेकिन इतने लायक तो बना लो कि ये जीवन तेरे लेखे लग जाए, हम तेरी याद में मर जाएं, इतना ही सौभाग्य। तो कहते हैं कि दोनों हस्तियां बेहोश हो गई, क्योंकि कमजोरी शरीरों में थी, बेहोश हो गए। अक्सर बाबा जी संगत को बाद में बताया करते थे, बाबा नंद सिंह जी महाराज, कि जब हम बेहोश हो गए तो कुछ समय बाद क्या देखते हैं कि उस कमरे में प्रकाश ही प्रकाश हो गया, हमें अनुभव होने लगा। उस प्रकाश में धन गुरु नानक साहब पातशाह खुद प्रत्यक्ष रूप में आकर खड़े हो, प्रत्यक्ष रूप। तो हमें उठाया, उठो गए, तो निरंकार सर्वगुण स्वरूप में आ गए, तो क्यों नहीं उठे? मुर्दे उठ जाते, हम तो बेहोश, होश परत गई, आए चेतन हुए, बैठे चरणों पर नमस्कार किया। बाबा जी कहते भाई ये कलयुग का समय है, ऐसा हठ ना किया करो, अब ऐसे हठ का समय नहीं। तो दोनों हस्तियों ने बेनती की, महाराज आज कलयुग का समय है, आज तेरे भक्तों में सिखों में इतना हठ निभाने की भी ताकत नहीं, इतनी भी परीक्षा ना लिया करो। भावना कच्ची, श्रद्धा कच्ची, शरीर कच्चे, घट कच्चा। आज कहां वो तप वाले शरीर रह गए, एसी के बिना तो नींद नहीं आती। हाँ, हम उनकी रीस कहां कर सकते? हठ और तप जप वाले शरीर कहां है? परम सत्कार योग भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी ने एक चौकड़े में गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ किया। एक चौकड़ा लगा लिया स्नान करके, एक ओंकार से वाणी प्रारंभ की और पूरी समाप्ति भोग पाके चौकड़ा। कहां है तप वाले से? 1 घंटा तो सीधा बैठते नहीं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर कई तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो क्या 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे चौकड़ा लगा के क्या हम वाहिगुरु शब्द में जुड़े? आज तप वाले शरीर नहीं है। कहते हमने प्रार्थना की महाराज आज तप वाला हठ वाला शरीर नहीं, सिख नहीं, इतनी भी परीक्षा ना लिया करो। गुरु जी मुस्कुराए, प्रसन्नता दी, कहते भी किसी लिए इतना हट किया? मांगो जो मांगते महाराज, हमने जिसके लिए हट किया दर्शन के लिए, वो आपने दी। तो कोई तमन्ना तो होगी महाराज भोजन थाल पड़ा है,
अरदास है, आप भोग लगाओ जैसे भाई लालो के घर में बैठकर भोग लगा, जैसे भगत धन्ना जी का भोग लगा। तो गुरु नानक साहब ने आसन पर बैठ के थाली में प्रसाद छका, मौज में जितना छकाना था। उन्होंने हाथ सुच्चे करवाए। बाद में गुरुजी ने कहा अब मां को कहते जी जो मांगा था वो मिल गया, अब और क्या मांगना। मांगा तो यही था कि आप दर्शन दो, दर्शन दिए। मांगा यही था भोजन करो, आपने भोजन किए, अब और क्या मांगे। कहते नहीं जब इस रूप में आता हूं तो कुछ देता हूं, मांगो, मांगना पड़ेगा। जवंत सिंह जी मांगो तो बाबा जवंत सिंह जी ने कहा हे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव धन गुरु नानक पातशाह, मैं जब कीर्तन करूं तो जैसे अब दर्शन दे रहे हो। जब कीर्तन करूं, बाबा जवंत सिंह जी कीर्तन बहुत सुंदर करते थे। जब कीर्तन करूं जैसे अब दर्शन दे रहे हो, कीर्तन में ऐसे ही दर्शन देना, ऐसे प्रत्यक्ष। गुरु नानक देव जी ने कहा ऐसे ही होंगे। जब तू कीर्तन करेगा तेरे को ऐसे ही दर्शन होंगे। तो आगे उन्होंने कहा महाराज इतना ही बस नहीं, जो उस समय सिख तेरा कीर्तन सुन रहा हो उसको भी दर्शन दे। उसको भी दर्शन। महाराज कहते ऐसा अब थोड़ा विचार के करना पड़ेगा। यहाँ भावना वाली संगत बैठी हो, वहां कीर्तन करना। बाबा जवंत सिंह जी को वरदान दिया कि सभी को दर्शन। ऐसा होता, ऐसा होता। उन्हीं बाबा जवंत सिंह जी के गुरुद्वारे की मैंने बात बताई। तो बाबा नंद सिंह जी महाराज कहने लगे, हमें पूछा नंद सिंह तो मांग। मैंने कहा महाराज मैं तो गरीब हूं, मांगने जानता ही नहीं। कहते कुछ तो मांग, अब बातों का समय नहीं। महाराज क्या मांगू, आप मिल गए और क्या मांगू। कहते विशेषता मांगना पड़ेगा। कहते हमने तो यही कहा महाराज, अगर बहुत तुठे हो, प्रसन्न हुए हो, मेहर के घर आए हो तो अपना ही बना लो। तो कहते गुरु नानक से प्रसन्न होकर कहते नंद सिंह तू तो कहता था मांगना नहीं आता, तूने तो पीछे ही कुछ नहीं छोड़ा। क्योंकि जब कोई राजा महाराजा किसी गरीब बच्चे को अपना पुत्र बना ले, अपना बना ले, तो पीछे क्या रह जाए, राजभाग उसका है। खरीदा आप सवारे मैं मिले सुख होए, जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए, 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 जे तू मेरा होए रहे, 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 जे तू मेरा होए रहे,
कभी कभी हम हैं तो गुरु नानक के ही, लेकिन कभी कभी दुख में किसी और के भी हो जाते हैं। कभी अरदास सुनने में देरी हो गई तो फिर किसी और द्वार पर भी चले जाते हैं, और पे भी, और पे भी। तो जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। नंद सिंह हम अब क्या करना है, तू मेरा हो गया, अब मेरा काम कर। मेरा हो गया, मैंने तुझे बना लिया, लेकिन शर्त एक है, मेरा काम करना पड़ेगा। महाराज किया काम, जो हुक्म हो। कहते जो प्रेमा भक्ति तूने पाई है, जो प्रेम मेरे साथ तूने किया है, जिस रूप में तू मेरे को मान रहा है, मानता है, इसकी सफलता प्राप्त की है, ये अब बांट, ये प्रचार कर, प्रसार कर। अब लोगों को भी बता। उस समय तक बाबा जी वस्त्र नहीं पहनते थे, कमले रखते थे, गुरु घर में सर पे कुछ बांध लेते थे, नहीं तो पीछे को बाल खुले जंगल में ऐसे रखते थे, काली कंबली ऊपर रखते। जहां नगन रहते कशहरा जरूर पहना था, क्योंकि बचपन से ही अमृत शिखा 5 ककार बांध के रखते थे लग। अमृतधारी संपूर्ण पहले से। अब मेरा काम कर, अब वस्त्र पहन ले अच्छी तरह, संगत में भी संगत। फिर बाबा जी कहते हमने ये सफेद चोला पहना, सफेद पगड़ी बांधी, फिर हम संगत में आने जाने लगे। तो ये कृपा है। ये जो प्रसंग बाबा महल सिंह जी सुना रहे थे, गई सोहना मोहना का तो मेरा दिल किया। नानक सर में भी सोहना मोहना जैसे संत हुए, बाबा नंद सिंह जी और सुना नहीं मैंने, बाबा नंद सिंह जी। हाँ, ये कि सोहना मोहना के अंदर जो प्यार पैदा हुआ, गुरु जी ने दोबारा जीवन भी दिया और उनके झोंपड़े में बैठकर उनसे कीर्तन श्रवण किया, सिफत सलाह का भोजन किया। ऐसे धनगुरु नानक साहब पातशाह ने बाबा नंद सिंह जी, बाबा जवंत सिंह जी से जो उन्होंने अरदास की, भोग लगाओ, तो प्रत्यक्ष दर्शन दिए, भोग लगाया। कहा? फिरोजपुर कैंट में सारागढ़ी गुरुद्वारा है। सारागढ़ी आज भी जाओ तो गुरुद्वारा वो ही है, वो ही पुराना गुरुद्वारा। आर्मी का है, वो जल्दी किसी को हाथ नहीं लगाने देते। आर्मी का गुरुद्वारा, आर्मी की मैनेजमेंट, लोकल मैनेजमेंट नहीं। तो वहां उस धरती को भाग लगे, वो ऐतिहासिक जगह है। ये बातें घटी, ये घटना घटी, भोग लगा है, दर्शन हुए हैं। गुरु नानक साहब कृपा करें, बख्शिश करें। आज का दीवान यहाँ रखा गया, गुरुद्वारा नानक सर यादगार बाबा मक्खन शाह जी। ये कृपा बख्शिश संगत कितने प्यार से जुड़ी हुई। बहुत अच्छा। कल सुबह पंजाबी बाग, पंजाबी कॉलोनी 9 से 10, और कल शाम को
हरि कीर्तन दरबार में 7 से 8:30, 7 से 8:30, तो वहीं से बधाई की लेंगे। फिर बहुत चलता है। गुरु महाराज कृपा करें, दया करें, नित नेम किया करो, भजन किया करो। और गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व 2019 को नवंबर में आ रहा है। उनकी याद में सहज पाठ शुरू कर दो। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाना है, तो सहज पाठ के रूप में सहज पाठ करके 1 नहीं 2 करो, 3 करो, 4 करो, समय पड़ा है। 2019 में नवंबर में आ, तो गुरु दया करे, कृपा करे, गुरबाणी के साथ जुड़ो। जिस बच्चे का जन्मदिन होता है, हम कोई फूल देते हैं, गुलदस्ता देते हैं। भाई हमारे आदि गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 550वां अवतार पर्व है। 5.5 सदियां बीत गई, तो हमने गिफ्ट देना है कि नहीं, बोलो। तो गुरु को तो गुरबाणी का गिफ्ट ही अच्छा लगता है। ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगने वाला गिफ्ट गुरु को कौन सा है? गुरबाणी, सिमरन, भजन। तो इसलिए वो गिफ्ट दो। तो दास की प्रार्थना है भाई, हाथ जोड़कर सभी के आगे, सब संगत के आगे के जुड़ जाओ। बहुत नहीं तो 1 सहज पाठ गिफ्ट में जरूर देना। 550वें अवतार पर्व पर 2 दे दो, 3 दे दो। एक सत्संगी ने मेरी बात सुनकर 15 दिन में सहज पाठ पूरा करता है कि जब जितने होंगे उतने करो। ऐसे भी 15 दिन में सहज पाठ संपूर्ण करता है। वो कहता है जितने तब तक होंगे उतना गिफ्ट दूंगा। तो गिफ्ट देना है सबने। प्रॉमिस करके जाओ, गिफ्ट दोगे। प्रॉमिस करो, गिफ्ट दोगे। हाथ खड़ा करो, गिफ्ट दोगे। सहज पाठ नहीं कर सकते, सुखमनी साहब के कर लो, जपजी साहब के कर लो, मूल मंत्र कर लो, गुरु मंत्र कर लो। महाराज बहुत खुशी, रहमत, बहुत मन प्रसन्न होता है। बहुत अच्छे ढंग से प्रचार प्रसार चल रहा है। बाबा महल सिंह जी बहुत अच्छे ढंग से संगत को जोड़ रहे हैं और उनके साथ जुड़कर उपराला करते हैं। साहिबजादा बाबा फतेह सिंह, नौजवान सेवक जत्था, बहुत उपराला। हर एक संगी उपराला कर रहा, हर एक सत्संग। मैं यहाँ आके देख रहा हूँ, हर एक सत्संगी को उत्साह, सखी का प्रचार होवे, गुरबाणी का प्रचार होवे, गुरु नानक बाबा की गुरु की सिफत घर घर में हो, आनंद बरते। इस घोर कलयुग में सतयुग बरत जाए। गुरु साहब कृपा करें, दया करें। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्ति है। वाहिगुरु जी का